Hello everyone, welcome you all to your own channel Keep Learning with Sandeep Gihan. Students, we are already done with our first chapter of history class 10, that is the nationalism in Europe. In our today's class, we'll begin with our second chapter of history, nationalism in India. In our previous chapter, if you have remembered, we had seen that how the nationalism, the feeling of unity, belongingness, independence, liberty, all these concepts spread in the various nations in the European continent or in the European countries, we can say. So in this chapter, we'll study all those same concepts in context of our country, that is India, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये नेशनलिज्म के फीलिंग, ये यूनिटी के फीलिंग, बिलोंगिंगनेस कि हम सब एक हैं, वी ऑल्सो नीड फ्रीडम, हाउ ऑल दीज things spread among the people of India. So students, let's begin our today's class. So this is the introductory part of the chapter in which we had already seen that how the modern nationalism spread in the European countries. Right? Modern nationalism में क्या था? It had a concept of nation state. And what was nation state? Nation state was a place with confined political boundary. क्या हो गया था यूरोप में? सभी देश क्या चाहते थे कि अब उनका एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो लोग एक लिमिटेड पॉलिटिकल बाउंड्री में रहें, उनका एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो या जो राजा हो वो एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही रूल करे. नहीं तो क्या होता था, एक कंट्री ने दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया, अपना एरिया बढ़ा लिया, तो लोगों के अंदर एक बिलोंगिंगनेस थी ही नहीं. उनको बस ये पता था कि हम इस एरिया में रह रहे हैं, आज हमारा रूलर ये है और हमने इसको टैक्स पे करना है या हम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं. उनके अंदर और कोई यूनिटी नहीं थी. लेकिन नेशन स्टेट के कंसेप्ट के साथ क्या आया था, एक लिमिटेड बाउंड्री बना दी गई थी. जैसे हमने जर्मन का देखा था, इटली का देखा था, है ना. तो एक कन्फाइंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड कर दी गई थी, जिससे कि अब वहाँ के जो लोग थे, नाउ they were having the feeling that yes, this is our nation and we are the citizens of this nation. और उसके लिए क्या किया था, कितनी सारी चीज़ें जो है लोगों ने की थी. फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे डिड, नेशनल फ्लैग्स बनाए गए थे, राइट. फिर एलेग्री का यूज़ किया गया था. एलेग्री में हमने जर्मानिया के बारे में पढ़ा था, ओके. हमने मैरियाना के बारे में पढ़ा था. तो अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए गए, हिम्स वर यूज्ड, ताकि लोगों के अंदर एक फीलिंग आए दैट यस, दिस नेशन बिलोंग्स टू देम एंड दे आर द पीपल और द सिटीजन ऑफ द नेशन. दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म. नाउ हाउ दिस थिंग केम टू इंडिया, व्हाट वाज द रीज़न कि इंडिया में भी इस तरह की फीलिंग लोगों के अंदर आने लगी. द रीज़न फॉर दैट was the colonial rule. It was colonial rule. Now what is colonial rule? तो ये colonial rule क्या था? colonial rule था कि wherever, पहले क्या होता था, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बना लेती थी. तो जो कंट्री किसी दूसरी कंट्री के कंट्रोल में होती थी या किसी दूसरी कंट्री की गुलाम होती थी, वो कंट्री उस रूलिंग कंट्री की कॉलोनी कहलाई जाती थी. ये हम इन कॉलोनीज़ की बात नहीं कर रहे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारी सोसाइटी हमारी कॉलोनी है, नो. तो व्हाट वर कॉलोनीज़, जहाँ पर कोई भी एक नेशन जिस दूसरे नेशन पर अपना कब्ज़ा कर लेता था, तो उस नेशन को जिसके ऊपर कब्ज़ा किया गया है उसको क्या बोला जाता था, वहाँ की उस कंट्री की कॉलोनी बोलते थे, ओके. तो कॉलोनियल रूल इंडिया में भी था. इंडिया में किसका रूल था? इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था. ऐसे ही साउथ अफ्रीका में चले जाओ, वहाँ पर भी किसका रूल था, वहाँ पर वाइट यूरोपियंस का रूल था वहाँ भी. फिर आप वियतनाम में चले जाओ, वियतनाम में भी जो है फ्रांस का रूल चल रहा था. तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने अपना क्या कर रखा था, कब्ज़ा कर रखा था. एंड सिमिलर वाज द सेम इन इंडिया. तो इंडिया में किसका रूल था? इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था. और सभी लोग उस ब्रिटिश रूल से क्या थे, परेशान थे. इन वन और द अदर वे, यस, दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स. प्रॉब्लम क्या थी सोसाइटी में? एवरीवन वाज फेलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. समवन हैविंग प्रॉब्लम ऑफ फूड, अदर्स एजुकेटेड पीपल, दे वर हैविंग नो जॉब. तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड. तो जब लोगों ने रियलाइज़ किया
हम बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ। तो धीरे धीरे जब लोगों ने रियलाइज़ किया दैट येस वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड या our demands are not being fulfilled by the Britishers or by the rulers, so they became aggressive. Now what they wanted change. अब वो change क्या था? We want freedom. अब वो लोग भी क्या चाहते थे? वो लोग भी आज़ादी चाहते थे। लेकिन अब इस जो आज़ादी का कंसेप्ट लोगों के अंदर आने लगा, लोगों के अंदर अब ये एकता तो बनने लगी, बट वो एकता कहाँ थी? वो एकता एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप तक ही सीमित थी। ऐसा नहीं था कि सभी लोग एक साथ यूनाइट हो गए। कारण क्या था? डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अभी हमने ऊपर किया ना, किसी ग्रुप में खाने की प्रॉब्लम है कि उनको फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा, किसी को जॉब प्रॉपर नहीं मिल रही। तो हर सोशल ग्रुप की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। ओके, किसी पर्टिकुलर एरिया में उनके एक्सप्लॉयटेशन किसी और तरीके से हो रही है, दूसरी जगह पे किसी और तरीके से हो रही है। तो दे हैड देयर डिफरेंट इश्यूज़, और इन्हीं डिफरेंट इश्यूज़ के कारण अब वो क्या थे? वो बेचारे आम आदमी थे। अभी हमारे देखो बेटा, आज भी हम लोग इस चीज़ का एग्जांपल लें, आज भी जो बिल्कुल ही कॉमन मैन है ना, वो आज भी क्या सोचेगा? सब्जियां महंगी हो गई, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। लेकिन हम लोग बड़े लेवल पर, कंट्री लेवल पर हम लोग कभी नहीं सोचते कि फाइनली व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, इज इट डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन एट द इंटरनेशनल लेवल? नो, वी डोंट थिंक फॉर इट, वी जस्ट थिंक एट आवर पर्टिकुलर लेवल कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप उठाए जा रहे हैं वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, नहीं है, मेरा किसी काम का नहीं है। हम लोग यही सोचते हैं, है ना। हम लोग सिर्फ किसमें, ये जो महंगाई बढ़ रही है इस चीज़ में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो बोलेगा भाई मेरे को तो रोज़गार नहीं मिल रहा, आई एम अनएम्प्लॉयड, तो वो सरकार से नाराज़ है ना। जो घर में जो हाउस वाइफ्स हैं वो क्या करेंगे? भाई चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं तो घर का बजट प्रॉपर नहीं चल रहा, तो वो लोग सरकार से इसलिए नाराज़ हैं। ऐसे ही जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हमें सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही, तो वो लोग इस वजह से नाराज़ हैं। तो एवरीवन, तो उस समय भी क्या था? उस समय भी लोगों के इस तरीके से अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, और अलग अलग प्रॉब्लम्स के कारण लोगों का क्या था? द नोशन फॉर फ्रीडम वर नॉट द सेम। उन सब के लिए आज़ादी का अपना अपना मीनिंग था। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मैं सरकार से कब खुश हो जाऊंगी? मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कोई और होगा वो गवर्नमेंट से कब खुश होगा? उसके लिए अगर चीज़ें सस्ती हो जाएं तो मे बी जो इंसान अपने घर को हैंडल कर रहा है, बजट हैंडल कर रहा है, हाउस वाइफ्स हैं, वो लोग हैप्पी हो जाएंगे। सैलरी बढ़ जाएगी, वो लोग हैप्पी हो जाएंगे। पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे तो जो जिनको बाहर जाना पड़ता है, लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, वो लोग हैप्पी हो जाएंगे अगर फेयर चार्जेस कम हो जाते हैं, पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से देवर हमारे लिए तो वही हैप्पीनेस है। तो वही उस समय था लोगों के अंदर, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दे वर हैविंग देयर ओन नोशंस। उनको लगता था हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। उनके लिए आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि देश को आज़ाद करवाना, उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था कि उन्होंने खुद को आज़ाद करवाना है। दैट वाज देयर मीनिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। तो हुआ क्या फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? बहुत सारे कदम उठाए गए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस आज भी हमारे देश की एक जो है नेशनल, इट इज़ अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये उस समय से क्या कर रही है? लोगों को यूनिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो उस समय भी कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में क्या किया? इन लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की, इन लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और वो कैसे किया गया वो हम लोग जो है अपनी आगे के पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ब्रीफ में आपको बताती हूँ जो हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल में करने वाले हैं कि गांधी जी द्वारा कुछ अलग अलग आंदोलन किए गए। ठीक है, अब वो आंदोलन कैसे थे? जैसे कि हम आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें क्या था? किसी न किसी तरह गांधी जी की लीडरशिप में लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट क्या कह रही है, कोऑपरेट विद अस, वो तो यही चाहते थे कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, यू हैव टू कोऑपरेट विद अस। लेकिन क्या आंदोलन चलाया गया? नॉन कोऑपरेशन, कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके के कुछ आंदोलन जो मूवमेंट्स हैं, दोज वर स्टार्टेड और दीज वर डन बाय कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी।